हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे में होंगे। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं दैट इज कॉपी लिस्ट विद रैंडम पॉइंटर। सो क्वेश्चन एक बार हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। अ लिंक लिस्ट ऑफ लेंथ n is given such that each node contains an additional random pointer which could point to any node in the list or null। तो अभी तक जो हम नॉर्मल लिंक लिस्ट पढ़ते थे उसमें नोड्स में हम क्या रखते थे, एक वैल्यू रहता था, एक नेक्स्ट पॉइंटर रहता था। नेक्स्ट पॉइंटर ठीक नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट करता था, बट इसमें ना हम एक रैंडम पॉइंटर इंट्रोड्यूस कर लिए। रैंडम पॉइंटर एज द नेम सजेस्ट कि वो रैंडमली किसी को भी पॉइंट करेगा। हो सकता है पहला वाला नोड थर्ड को पॉइंट कर दे, थर्ड वाला सेवंथ को पॉइंट कर दे, सेवंथ वाला फर्स्ट को पॉइंट कर दे, किसी भी तरह से रैंडमली। अब वो अरेंज होंगे, ठीक है, लिंक्ड होंगे। तो हमें उनका डीप कॉपी बनाना है। डीप कॉपी का मतलब सेम टू सेम कॉपी बनाना है। व्हाट आई मीन टू से इज लेट सपोज ये सेवंथ वाला जो नोड है वो किसको पॉइंट कर रहा है, देखो नल को। तो जो हम इसका जो कॉपी बनाएंगे ना, उसमें वैल्यूज तो सेम रहेंगी ही रहेंगी, बट जो रैंडम पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है वैसा सेम टू सेम कॉपी में भी होना चाहिए। अगर वो चीज नहीं समझ आ रहा है तो मैं भी समझाऊंगा जब मैं व्हाइट बोर्ड में एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। ओके, अब इसको टफ बनाया गया, ठीक है। बनाया गया मतलब क्वेश्चन बनाने वाले नहीं, जो सॉल्व करते हैं उस वही इसको टफ बना लेते हैं। क्यों? बिकॉज वो विजुअलाइज नहीं करते। आई विल ट्राई इन दिस वीडियो टू मेक यू विजुअलाइज प्रॉपरली। इफ यू कैन विजुअलाइज इट ना, इट्स डैम इजी, ठीक है। प्रॉब्लम ये लिंक लिस्ट वाले क्वेश्चन में लोग विजुअलाइज नहीं करते, एड्रेस के नजरिए से नहीं सोचते। अगर आप लिंक लिस्ट वाले क्वेश्चन को एड्रेस के नजरिए से सोचो ना, नोड के एड्रेस ऐसे ऐसे करके ड्राई रन करो, तो आप बहुत इजीली इसको बना सकते हो। आई विल प्रूव यू। ओके, चलो अभी हम एक्सप्लेनेशन पार्ट में बढ़ते हैं एंड देन हम देखेंगे कि हम क्या सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखो, तो अभी जैसे हमारे पास एक बेसिकली लिंक लिस्ट गिवन है, ठीक है। इस लिंक लिस्ट को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो ये ब्लैक कलर का एक नोड है, उसका एड्रेस है। हर एक नोड का एक एड्रेस होगा, उसका कुछ वैल्यू है। ये ब्लू कलर में उसका नेक्स्ट पॉइंटर है। नेक्स्ट पॉइंटर का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंटर का मतलब ये है कि वो नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस, नेक्स्ट वाले नोड का, जैसे ये नोड का एड्रेस क्या है 2000, तो यहाँ पे 2000 होगा। इस वाले नोड का एड्रेस क्या है 3000, यहाँ पे 3000 होगा। इस वाले नोड का एड्रेस क्या है 4000, इसमें 4000 होगा। इसके बाद तो नल होगा, तो यहाँ पे नल है। बेसिक लिंक लिस्ट। अब रैंडम जो वायलेट कलर से मैं दिखा रहा हूँ वो क्या है? अगर 3000 का मतलब ये जो नोड है ना वो किसको पॉइंट कर रहा है? 3000 वाले नोड को। नंबरिंग में मैं बताऊं तो अगर मैं इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोलूं तो फर्स्ट वाला नोड थर्ड को पॉइंट कर रहा है। 1000, ये जो 2000 वाला नोड है इसके रैंडम में 1000 है, मतलब ये फर्स्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। थर्ड वाले नोड मतलब जो नोड 3000 है जिसका एड्रेस, उसके रैंडम में 4000, मतलब वो 4000 को पॉइंट कर रहा है। मतलब थर्ड वाला नोड फोर्थ वाले नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। फोर्थ वाले नोड में 3000, तो ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है? थर्ड वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो हमें सेम टू सेम कॉपी बनाना है, नॉट ओनली वैल्यूज बट ऑल्सो रैंडम पॉइंटर्स। अब यहां ध्यान से सुनना Okay. कि हमें एड्रेस कॉपी नहीं करना। हम एड्रेस कॉपी कर भी नहीं सकते यार। अगर एक रैम में एक नोड प्रेजेंट है जिसका की एड्रेस 1000 है, क्या आप ऐसा एक नोड बना सकते हो जिसका एड्रेस 1000 ही हो? नहीं ना भाई, वो तो पहले से ऑक्युपाइड है। आपने दिल्ली में एक जमीन ली, उस जमीन में घर खड़ा कर लिया, सेम टू सेम घर कॉपी कर सकते हो, बट जमीन को नहीं कॉपी कर सकते भाई। वो जमीन तो उस जमीन में घर खड़ा हो चुका है। वैसा ही है रैम में, हम किराया लेके बोलते हैं कि यार चल भाई रैम, तू मुझे कोई एड्रेस दे दे, वही मेरा वही वेरिएबल है ना। वेरिएबल क्या इज अ पीस ऑफ ब्लॉक विच इज हैविंग सम स्पेस इन द मेमोरी, ठीक है। तो सबसे पहली गलती, हमें एड्रेस कॉपी नहीं करना है, ये स्कीमा कॉपी करना है कि हाँ चलो फर्स्ट वाला नोड थर्ड को पॉइंट कर रहा है, सेकंड वाला फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है, ये स्कीमा कॉपी करना है। एड्रेस को हम कॉपी कभी नहीं कर सकते भाई, ये पहली चीज, ठीक है, पहला मिसकंसेप्शन, ठीक है। अगर ये मिसकंसेप्शन नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है। तो मैं ना इसको सॉल्व करता हूँ, देखना आपको उसी समय सब समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना। तो ये वाला नोड क्या है? मतलब ये हेड रहता है, हेड बेसिकली फर्स्ट वाला जो लिंक लिस्ट का नोड होता है उसको हम हेड बोलते हैं। मैं एक हेड आइटरेटर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मतलब एक सिंपल सा पॉइंटर है। जनरली हम हेड से तो ऐसा करते नहीं यार, है ना। बेसिक लिंक लिस्ट का है कि हेड को हम पकड़ के रखते हैं बिकॉज फ्यूचर में वो हमें काम आ सकता है, ठीक है। अब हेड आइटरेटर क्या काम आएगा यार? हेड आइटरेटर हमारे काम आएगा आइटरेट करने के, ठीक है। तो अब मैं ऐसा ही ना एक डमी नोड बनाता हूँ, ये हमारा डमी नोड होगा, ठीक है। कैसे बनाते हैं मैं बता दूंगा, कोड के बारे में मत सोचो, एक नॉर्मल
फालतू सा हम एक नोड बना दिए, डमी मतलब किसी काम का नहीं है, बट है ये बहुत काम की चीज, ठीक है। तो इसमें इसके वैल्यू में मैंने -1 रख लिया, और इसका एड्रेस देखो 1800 है, किसी भी ऐसा एड्रेस के बराबर नहीं है जो पहले से है, क्योंकि जो पहले से ऑक्युपाइड है उसका एड्रेस हम दे ही नहीं सकते यार, इसका खुद का एड्रेस है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे तो नल होगा, ये वाले पार्ट में यहाँ पे भी नल होगा, क्योंकि हम जब हम नोड बनाते हैं तो उसका अगर नेक्स्ट नहीं होता तो नल रहता है ना। और मैं एक डमी आइटरेटर बना रहा हूँ। डमी आइटरेटर बेसिकली क्या काम करेगा? डमी आइटरेटर सिंपल सा काम करेगा, जैसे हेड आइटरेटर हेड में आइटरेट कर रहा है, वैसे डमी आइटरेटर डमी वाले लिंक लिस्ट में हमारे आइटरेट करेगा, सिंपल, ठीक है। तो ये नोड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक नया नोड। कैसे बनाएंगे? दूर की बात है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे यार, सिंपल है ना। तो हम एक नया नोड बनाएंगे, और डमी आइटरेटर के नेक्स्ट, ये है नेक्स्ट, है ना, पॉइंटर देखो ये है नेक्स्ट, डमी आइटरेटर के नेक्स्ट में हम इसका एड्रेस डाल देंगे। तो जो हमने नया नोड बनाया है उसका एड्रेस क्या है? 1800। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1800। तो जैसे ही यहाँ पे 1800 आएगा, तो बेसिकली सॉरी जैसे ही 1800 यहाँ पे आएगा, तो ये इसको पॉइंट आउट करने लग जाएगा, सिंपल। यहाँ तक आई गेस आपको समझ आ गया होगा। और जब ना हम इस नोड को बना रहे होंगे, तो इसके वैल्यू पार्ट में हम हेड आइटरेटर के वैल्यू को पास कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12, सिंपल। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12। तो बेसिक कॉपी तो हमने बना लिया, सिंपल। वैल्यूज वाली कॉपी तो हमने बना लिया, है ना। रैंडम को भी छोड़ो, ठीक है। पहले तो हम वैल्यूज को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम क्या करेंगे? डमी आइटरेटर को एक कदम आगे बढ़ाएंगे, हेड आइटरेटर को भी एक कदम आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ का तो काम तमाम हो चुका है, ठीक है, खत्म हो चुका है, सॉरी, ठीक है। अब देखो, ये हमने यहाँ पे हम आ गए, फिर सेम स्टेप को हम बार बार करेंगे जब तक हम हमारा हेड आइटरेटर नल पे ना पहुंच जाए। तो हम एक नया नोड बनाएंगे, सॉरी इसका कुछ अलग सा एड्रेस होगा ना, सेम एड्रेस थोड़ी होगा। इसका एड्रेस मान लो 2800 है, यहाँ पे भी यार सॉरी यहाँ पे 2800 आएगा ना, 1800 थोड़ी आएगा, क्योंकि जो नया नोड बनेगा उसका एड्रेस पुराने वाले से तो अलग ही होगा, कुछ भी रैंडम होगा, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब हमने एक नया नोड बनाया, लेट्स सपोज इसका जो एड्रेस है वो है 3800, ठीक है। इसका एड्रेस है 3800। तो अब क्या होगा, जो हमने नया नोड बनाया है उसका एड्रेस है 3800, तो इसके नेक्स्ट वाले में क्या आएगा? 3800। कैसे हम करेंगे? कोड से करेंगे, बहुत इजी, ठीक है। तो जैसे ही 3000 आएगा, इसका मतलब क्या है कि ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है? इसको। और जब हम इस नोड को बना रहे होंगे ना, तभी हम इसके वैल्यू पार्ट में हेड आइटरेटर के वैल्यू को पास करेंगे। हेड आइटरेटर का वैल्यू क्या है? 22। तो यहाँ पे हम 22 को पास कर देंगे, सिंपल, ठीक है। इसके बाद फिर से हम डमी आइटरेटर को एक कदम आगे बढ़ाएंगे, और हेड आइटरेटर को एक कदम आगे बढ़ाएंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। हम एक नया नोड बनाएंगे, उस नया नोड का खुद का सॉरी उस नया नोड का खुद अरे 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 सॉरी जस्ट अ सेकंड यार। उस जो भी हम नया नोड बनाएंगे उसका खुद का एक एड्रेस जरूर होगा, है ना। तो लेट्स सपोज अभी उसका एड्रेस है 4800, ठीक है। तो 4800 लेट्स सपोज उसका एड्रेस है। तो अब हम क्या करेंगे? डमी आइटरेटर के नेक्स्ट में ये 4800 को डाल देंगे, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 4800, क्लियर, ठीक है। और ओके, आई गेस 12 22 कॉपी कर लिया। हाँ, अब हम क्या करेंगे? जैसे हम इस ये वाला पार्ट करेंगे तो क्या होगा? ये वाला नोड इसको पॉइंट आउट करने लग जाएगा, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे? हेड आइटरेटर की जो वैल्यू है उसको भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। तो आपको एक ही फीलिंग आ रहा होगा कि अभी जो वाले जो हम पास चला रहे हैं उसमें हम ये एक लिंक लिस्ट बना रहे हैं, जिसमें कि हम नेक्स्ट पॉइंटर को बिल्ड कर रहे हैं एंड वैल्यू को बिल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंटर को बिल्ड क्या करना, वो तो हमेशा सेम ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंटर का मतलब ही क्या है कि वो नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट करे, तो बेसिक लिंक लिस्ट जैसे ही हम बनाते हैं वो नेक्स्ट पॉइंटर कंस्ट्रक्ट हो ही जाता है, ठीक है। तो दो मेन टास्क है, पहला कि हम वैल्यूज को कॉपी करें, दूसरा रैंडम पॉइंटर को कॉपी करें। तो पहला पड़ाव हमने पार करने ही वाले हम, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? हेड आइटरेटर को आगे बढ़ाएंगे, डमी आइटरेटर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर से हम डमी आइटरेटर के नेक्स्ट में एक नया नोड बनाएंगे। हमने एक नया नोड बना लिया, इसका एड्रेस लेट्स सपोज हो जाएगा, लेट्स सपोज इसका एड्रेस है 5000,
5800, ठीक है, सिंपल 5800 है मान लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डमी आइटरेटर के नेक्स्ट में ये 5800 को हम डाल लेंगे, तो डाल लेते हैं 5800, 5800। जैसे ही हम इसको डालेंगे तो ये वाला जो नोड है वो इसको पॉइंट आउट करने लग जाएगा, ठीक है। एंड हम क्या करेंगे, हेड आइटरेटर की जो वैल्यू है उसको भी हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कैसे कॉपी करेंगे, सिंपल सा हिंट मैं दे देता हूँ, कंस्ट्रक्टर में हम वैल्यू को पास करते हैं, जो भी वैल्यू हम पास करते हैं उसी वो नोड जो बनता है उसमें वो वैल्यू आ जाती है, ठीक है। हम देखेंगे कोडिंग पार्ट में, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हेड आइटरेटर हमारा आगे बढ़ेगा और वो नल पे पहुंच जाएगा और डमी आइटरेटर को भी हम आगे बढ़ा देंगे। जैसे ही हेड आइटरेटर हमारे नल में पहुंच जाएगा हमारा फर्स्ट पास कंप्लीट, और आप देख सकते हो कि धीरे धीरे हमारा कॉपी तैयार होते जा रहा है, ठीक है। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, एड्रेस कॉपी नहीं करना है। ऐसा मत सोचो कि यहाँ 4000 है तो यहाँ तो यार 5800 हो गया, यहाँ पे 4000 है यहाँ पे 5800 हो गया, यहाँ पे 3000 है यहाँ 4800 हो गया, ऐसा नहीं। एड्रेस को कॉपी नहीं करना है, इस स्कीमा को कॉपी करना है, ठीक है। ओके कूल, पहला पास हो गया कंप्लीट। अब हम दूसरे पास के लिए फिर से हमारे हेड आइटरेटर को हेड में ले लेंगे, डमी आइटरेटर को डमी में ले लेंगे, ठीक है, सिंपल। या फिर ऐसा करो, डमी आइटरेटर को हम डमी डॉट नेक्स्ट से स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट तो अब हमारे किसी काम का है नहीं यार, क्योंकि यहाँ से हमारा कंपैरिजन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा कंपैरिजन है, ठीक है। और ये वाला जो होगा इस सॉरी जो लास्ट वाला होगा इसमें तो नल ही पड़ा रहेगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट लिंक लिस्ट का लास्ट नोड है यार, उसमें नल पड़ा रहेगा, वो नल को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। ओके सो अभी हमने फर्स्ट पास हमारा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। हमने वैल्यूज को कॉपी कर लिया है। तो अब हम सोचते हैं कि हम क्या, हमें ऐसा क्या करना चाहिए, ठीक है। अब हमें रैंडम पॉइंटर को अरेंज करना है, ठीक है। तो बेसिकली रैंडम पॉइंटर को अरेंज करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा पहला नोड किससे कनेक्टेड है, तीसरे से कनेक्टेड है। दूसरा नोड किससे कनेक्टेड है, पहले से कनेक्टेड है। तीसरा नोड किससे कनेक्ट है, चौथे से कनेक्ट है। चौथा वाला किससे कनेक्ट है, तीसरे से कनेक्ट है। ये पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए, सोचो। ये पता होना चाहिए कि 1000 ये वाला नोट किसके इक्विवेलेंट है, 3800 के इक्विवेलेंट है कि 4000 की 2800। ऑब्वियसली ये पहला नोड है तो ये फर्स्ट नोड के इक्विवेलेंट होना चाहिए। ये दूसरा नोड है, ये दूसरे नोड के इक्विवेलेंट होना चाहिए। ये तीसरा नोड है, ये तीसरे नोड के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो बेसिकली हमें एक मैप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैप बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमें पता होना चाहिए ना यार कौन सा नोड किसके इक्विवेलेंट है एक्चुअली में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टोर कर लेता हूँ, ये 1000 2800 के इक्विवेलेंट है। तो मैं क्या करूंगा, नोड में सॉरी मैप में क्या स्टोर करूंगा, 1000 एंड 2800, ठीक है। हेड आइटरेटर को स्टोर करूंगा एंड डमी आइटरेटर को स्टोर करूंगा। फिर मैं हेड आइटरेटर को आगे बढ़ा दूंगा, डमी आइटरेटर को आगे बढ़ा दूंगा। फिर से हेड आइटरेटर में क्या है 2000 और डमी आइटरेटर में क्या है 3800। तो फिर से मैं यहाँ पे क्या स्टोर करूंगा 2000 सॉरी 2000 एंड 3800। इस तरह से इनकी मैपिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर मैं हेड आइटरेटर को आगे बढ़ाऊंगा, डमी आइटरेटर को आगे बढ़ाऊंगा। हेड आइटरेटर की वैल्यू क्या है 3000 एंड डमी आइटरेटर की वैल्यू क्या है 4800। तो मैं यहाँ पे क्या स्टोर कर लूंगा 3000 और यहाँ पे क्या स्टोर कर लूंगा 4800, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं हेड आइटरेटर को आगे बढ़ाऊंगा। हेड आइटरेटर कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और डमी आइटरेटर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ये हेड आइटरेटर इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, स्पेस की कमी है, सिंपल, ठीक है। तो अब हेड आइटरेटर की वैल्यू क्या है 4000 एंड डमी आइटरेटर की वैल्यू क्या है 5800, सिंपल, ठीक है। तो हमने इनको स्टोर कर लिया। अभी भी अगर आपको डाउट आ रहा है कि क्यों स्टोर कर रहा हूँ तो अभी क्लियर होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, एक मैप बना लिया और इन सबको मैंने स्टोर कहीं पे कर लिया है, ठीक है, सिंपल। इनको मैंने स्टोर कर लिया है, ठीक है। अब मेरा हेड आइटरेटर फिर से मैं स्टार्टिंग में ले आऊंगा एंड डमी आइटरेटर को फिर से स्टार्टिंग पे ले आऊंगा। स्टार्टिंग मींस यहाँ पे तो डमी डॉट नेक्स्ट पे आ जाऊंगा, क्योंकि जो मेरा हेड है वो क्या है डमी डॉट नेक्स्ट ही है। ये तो बस एक इनिशिएटर की तरह यार, है ना, हमने बस ऐसे ले लिया था एक, ठीक है, सिंपल, कूल, ओके। तो हमने ये स्टोर किया है, इसको किसी तरह से तो हमें यूटिलाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम देखना, अब हम ध्यान से हम क्या करेंगे, ठीक है। देखना अब हम ध्यान से हम क्या करेंगे। बेसिकली
डमी आइटरेटर के नेक्स्ट में हम क्या डालें, ये हमें सोचना है। सिंपल, ठीक है। ठीक है, हम अभी सोचते हैं कि डमी आइटरेटर के नेक्स्ट में क्या डालना है। हम क्या करेंगे, हेड आइटरेटर के नेक्स्ट में क्या है, हेड आइटरेटर के नेक्स्ट में यार 3000 है, तो क्या यहाँ मैं डायरेक्टली ये 3000 को डाल दूं, ये 3000 को डायरेक्टली डाल दूं क्या, कोई मतलब नहीं है भाई। 3000 क्या है, इस लिंक लिस्ट में तो किसी का भी एड्रेस 3000 नहीं है। ये बेसिकली अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये तो भैया इसको पॉइंट आउट करने लग जाएगा, ये तो खत्म, यहीं पे कहानी खत्म। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता यार, तो मैं क्या करूं, ध्यान से देखो, 3000 नोड के इक्विवेलेंट क्या है, 3000 कौन सा नोड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड ये है, ये मेरे को कहां से मिलेगा, यहाँ से। अब समझ आ रहा है ये क्यों स्टोर किया था मैं। 3000 के इक्विवेलेंट क्या है, 4800, मतलब हमारे हेड वाले लिंक लिस्ट के इक्विवेलेंट कौन से डमी लिंक लिस्ट के नोड्स हैं, तो 3000 के इक्विवेलेंट है 4000, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 3000 ना लिख के यहाँ डालूंगा 4800। ये डालने से क्या होगा, ध्यान से देखो, ऐसा एक कनेक्शन रेडी हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हेड आइटरेटर को एक कदम आगे बढ़ाएंगे एंड डमी आइटरेटर को एक कदम आगे बढ़ाएंगे। अब देखो, डमी आइटरेटर के नेक्स्ट में मैं क्या डालूं, क्या मैं हेड आइटरेटर में जो 1000 है उसी को डाल दूं, नहीं, कोई सेंस नहीं बनता, यहाँ पे कोई भी ऐसा लिंक लिस्ट नहीं है जिसका एड्रेस 1000 है, कोई सेंस ही नहीं बनता। तो मैं क्या करूं, 1000 के इक्विवेलेंट क्या है, यहाँ मैप में देखूंगा 1000 के इक्विवेलेंट है 2800, तो मैं यहाँ पे डालूंगा 2800, ठीक है, यहाँ पे मैं डालूंगा 2800। तो इससे क्या होगा, ये 2000, ये वाला जो नोड है वो इस वाले नोड को पॉइंट आउट करने लग जाएगा। देखो धीरे धीरे बन रहा है, सेम टू सेम स्कीमा बन रहा है भाई, धीरे धीरे, है ना, यही स्कीमा हमें चाहिए था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हेड आइटरेटर को फिर से आगे बढ़ाएंगे एंड डमी आइटरेटर को फिर से आगे बढ़ाएंगे। फिर से डमी आइटरेटर में हम, डमी आइटरेटर के रैंडम पार्ट में हम क्या डालें, अभी हम रैंडम को डील कर रहे हैं ना, अगर मैंने किसी में नेक्स्ट बोल दिया हो तो सॉरी यार, ठीक है। तो अभी हम डमी आइटरेटर के रैंडम में हम क्या डालेंगे, क्या मैं जो हेड आइटरेटर के रैंडम है उसी को डाल दूं, नहीं, कोई सेंस नहीं बनाता, है ना। तो मैं क्या करूंगा, 4000 के इक्विवेलेंट कौन सा मेरा डमी वाला नोड है, 5800, तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, 5800। इसको डालने से क्या होगा, ये 5800 को पॉइंट आउट करने लग जाएगा, 5800 किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे यार, हेड आइटरेटर को आगे बढ़ाएंगे, हेड आइटरेटर इसको पॉइंट आउट करने लग जाएगा, डमी आइटरेटर इसको पॉइंट आउट करने लग जाएगा। हेड डमी आइटरेटर के रैंडम पार्ट में मैं क्या डालूं, क्या मैं हेड आइटरेटर का रैंडम पार्ट डाल दूं, नहीं यार, कोई सेंस नहीं बनता भाई, यहाँ 3000 डाल दूंगा, कोई मतलब नहीं है। 3000 का इक्विवेलेंट क्या है, 4800, तो मैं यहाँ पे डालूंगा 4800। जैसे मैं यहाँ 4800 डाल दूंगा, इसका मतलब, सॉरी, जैसे मैं यहाँ 4800 डाल दूंगा, इसका मतलब क्या है कि ये जो नोड है वो इसको पॉइंट आउट करने लग जाएगा। और देखो फाइनली पूरा स्कीमा रेडी है। अगर आप थोड़ी देर के लिए ये वाले पार्ट को भूल जाओ तो देखो पूरा सिंपल, फर्स्ट वाला थर्ड को पॉइंट कर रहा है, यहाँ भी फर्स्ट वाला थर्ड को पॉइंट कर रहा है, सेकंड वाला फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है, सेकंड वाला फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है, थर्ड वाला फोर्थ को पॉइंट कर रहा है, फोर्थ वाला थर्ड को पॉइंट कर रहा है, पूरा सेम टू सेम हमने हमारा लिस्ट को कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो यही है, बस इतना ही है। यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम में भी आपको हैश मैप या मैप का रियल पावर पता चला होगा कि हाँ यार कितना पावरफुल चीज है ये, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को, ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। कॉम्प्लेक्स नहीं है, जस्ट इट्स अबाउट विजुअलाइजेशन, अगर आप प्रॉपरली विजुअलाइज कर पा रहे हो, जो कि मैंने अपना बेस्ट दिया है आपको विजुअलाइज कराने के लिए। अब हम इसको एक बार कोड करते हैं, कोड करने से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको जावा में कोड कर लेता हूँ एंड देन वी विल कोड इट इन सी प्लस प्लस, ठीक है। सो जस्ट इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यार, हम सिंपली एक नोड बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या बनाए थे, एक डमी नोड बनाए थे, है ना। तो डमी नोड इस तरह से हम बनाएंगे, नोड बेसिकली नोड -1, इससे क्या होगा, -1 वाला एक हमारे पास रेडी हो जाएगा नोड। ये जो फर्स्ट वाला हमने नोड बनाया था ना, ये हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। then इसके बाद हम क्या बनाएंगे, दो नोड बना लेते हैं। एक हमारा था हेड आइटरेटर, तो हेड आइटरेटर जो कि हेड में आइटरेट कर, हेड वाले लिंक लिस्ट में आइटरेट करने के काम आएगा,
और हमारा एक होगा डमी आइटरेटर। डमी आइटरेटर ये बेसिकली डमी नोड पे आइटरेट करने के काम आएगा, डमी लिंक लिस्ट पे, जो कि अभी हमने बनाया है। ठीक है, सो दिस बोथ this this both will be used for iteration। ठीक है, सो कमेंट लिखना बहुत जरूरी है। और दूसरा, आप हमेशा थिंक लाउड बोलते हैं ना, जो भी आप कर रहे हो तो आप हमेशा सोचते रहो उसको, और इंटरव्यू में बोलते रहो। ठीक है, ऐसा ना हो कि इंटरव्यूअर आपसे पूरा कट जाए। जो भी स्टेप कर रहे हो, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे आपको इंटरव्यू को भी समझाना है। ठीक है, जस्ट इंटरव्यू टीम। इसके बाद हम क्या करते थे, सबसे पहले स्टेप में हम वैल्यूज को कॉपी करते थे। तो वैल्यूज को कॉपी करना बहुत इजी है। कब तक चलाते थे, जब तक हेड आइटरेटर खुद नल ना हो जाए। वाइल हेड आइटरेटर इज नॉट इक्वल टू नल, तो हम क्या करेंगे, डमी आइटरेटर डॉट नेक्स्ट, इसमें हम क्या डालेंगे, न्यू नोड बनाएंगे, जिसमें कि हम क्या डालेंगे, हेड आइटरेटर के वैल्यू को डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि हम एक नया नोड बनाते थे तो उसमें हेड आइटरेटर के वैल्यू को डाल देते थे एज वैल्यू। ठीक है, अब ये डमी आइटरेटर का जो नेक्स्ट बनेगा उसका वैल्यू का पार्ट बन जाएगा, है ना। तो ये सिंपल सा है, कंस्ट्रक्टर में हम वैल्यू को पास कर देते हैं तो उस नोड में वो वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते थे, सिंपली आगे बढ़ाते थे, डमी आइटरेटर इक्वल्स टू, इसी तरह से तो हम आगे बढ़ते हैं इन केस ऑफ लिंक लिस्ट, डमी आइटरेटर डॉट नेक्स्ट एंड हेड आइटरेटर इक्वल्स टू हेड आइटरेटर डॉट नेक्स्ट, सिंपल। ठीक है, ये तो सिंपल प्रोपगेशन हुआ। इसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर creating a new node and storing the value, simple। ठीक है, ये हमारा सबसे फर्स्ट पास हो चुका है। ठीक है, this was first pass where we have stored the, or we can say we have copied the value। ठीक है, वैल्यू। ठीक है, अब हम हमारा सेकंड पास चलाएंगे। इसको मैं ना हल्का सा कॉपी पेस्ट करना ही पड़ेगा बार बार। ठीक है, अब हम सेकंड पास चलाएंगे। सेकंड पास में हम क्या करते थे यार, आपको याद होगा तो ये मैप हम क्रिएट करते थे। ठीक है, तो हमें मैप क्रिएट करना है, बट उससे पहले मैं हेड आइटरेटर आखिरी में पहुंच जाता था, डमी आइटरेटर लास्ट में पहुंच जाता था, तो इसको मुझे फिर से स्टार्टिंग में लाना है। तो हेड आइटरेटर इज इक्वल्स टू again equals to head and dummy iterator equals to dummy dot next। ठीक है, अब मैं फिर से डमी पे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आपको याद होगा कि मैं डमी आइटरेटर को यहाँ से स्टार्ट किया था हर बार नेक्स्ट टाइम। तो बेसिकली क्योंकि यहाँ पे लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि नया हेड हमारा यही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले आया। ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक हैश मैप बना लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा हैश मैप होगा उसमें हम ये वाला जो हम मैप बना रहे थे उसको हम रखेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, नोड और नोड वैल्यू को रखेंगे, है ना। तो ये हमारा मैप का नाम, इसका नाम मैप दे देता हूँ मैं, न्यू हैश हैश मैप। ठीक है, ये हमारा मैप बन के तैयार हो गया। ठीक है, सिंपल। अब फिर से हम करेंगे, जब तक हेड आइटरेटर नल ना हो जाए हमें कुछ तो करना है। ठीक है, क्या करना है ये हम देखते हैं। हमें स्टोर करना है मैप में। मैप में हम क्या स्टोर करते थे, मैप डॉट इंसर्ट, एक तो हम स्टोर करते थे हेड आइटरेटर की वैल्यू, एक हम स्टोर करते थे डमी आइटरेटर की वैल्यू। ठीक है, एक होता था ना यार, हेड आइटरेटर यहाँ पे होता था, डमी आइटरेटर यहाँ पे होता था, 1000 2800 को स्टोर करते थे। सिंपल, है ना। इसको हमने स्टोर कर लिया, और उसके बाद फिर से हम डमी आइटरेटर को एक कदम आगे बढ़ाएंगे एंड हेड आइटरेटर को एक कदम आगे बढ़ा देंगे। कुछ नहीं, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यही हम एक कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, सिंपल। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर copying, we are storing, or we can say we are mapping the head linked list, or I can say head node and random, or I can say dummy node। ठीक है, डमी नोड। ठीक है, इसका हम मैपिंग कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सो अब फिर से अब हम क्या करते हैं, अब हमारे रैंडम पॉइंटर में हम असाइन करेंगे। तो सेकंड पास खत्म हो गया। इन थर्ड पास we will assign the random pointer value। ठीक है,
अगेन। तो फिर से हम क्या करते हैं, हेड आइटरेटर को फिर से एक बार आगे ले आते हैं, है ना, क्योंकि वो लास्ट में पहुंच चुका होगा। एंड डमी आइटरेटर में हम मतलब डमी आइटरेटर को डमी डॉट नेक्स्ट पे पहुंचा देते हैं, है ना, क्योंकि डमी को स्टार्टिंग से स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं है। फिर से हम वही करेंगे, वाइल हेड आइटरेटर इज नॉट इक्वल टू नल। अब ध्यान से सुनना, डमी आइटरेटर डॉट नेक्स्ट के रैंडम में हम क्या डालें, जैसे हेड आइटरेटर यहाँ पे होता था और डमी आइटरेटर यहाँ पे होता था, है ना। तो डमी आइटरेटर के नेक्स्ट पे हम क्या डालते थे, क्या हेड आइटरेटर का नेक्स्ट सॉरी डमी आइटरेटर के रैंडम में हम क्या डालते थे, क्या हम हेड आइटरेटर का रैंडम डाल देते थे? नहीं, हेड आइटरेटर के रैंडम से जो वैल्यू एसोसिएटेड है, जैसे 3000 से एसोसिएटेड वैल्यू क्या है 4800, उस 4800 को हम यहाँ डालते थे। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, मैप डॉट गेट हेड आइटरेटर डॉट रैंडम। हेड आइटरेटर के रैंडम जो एसोसिएटेड वैल्यू है, उसको एसोसिएटेड एड्रेस है, उसको हम डालेंगे, सिंपल। ठीक है, वी आर स्टोरिंग मैप्ड वैल्यू ऑफ रैंडम पॉइंटर, सिंपल। ठीक है, और डमी आइटरेटर तो उसी स्पीड से बढ़ेगा एक एक करके, और हेडर आइटरेटर भी एक एक करके स्पीड में बढ़ते जाएगा। तो टोटल 3 पास में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या रिटर्न करें यार, खुद आप बताओ क्या रिटर्न करना चाहिए, सॉरी हमें क्या रिटर्न करना चाहिए, डमी डॉट नेक्स्ट। ठीक है, डमी इसको पॉइंट कर रहा है तो हमें डमी डॉट नेक्स्ट, यही तो हमारा नया हेड होगा ना यार, इसलिए मैं आपको बोल भी रहा था कि ये हमारा नया हेड होगा, डमी डॉट नेक्स्ट को हम रिटर्न कर देंगे। डमी को थोड़ी रिटर्न करेंगे यार, फिर तो बनेगा ही नहीं कि पहला लिंक लिस्ट का नोड -1 हो जाएगा। हमें ये यहाँ से रिटर्न करना है, तो डमी डॉट नेक्स्ट क्या है, ये हमारा नया लिंक लिस्ट बन जाएगा। तो हम डमी डॉट नेक्स्ट को रिटर्न कर देंगे। एक बार हम इसको रन करते हैं और देखते हैं, अगर कोई भी इश्यू होगा तो हम उसको जरूर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे सेमी कॉलन छूट गया है, ओके। मैंने इसमें बहुत मेरा फुल ट्राई था कि बेसिकली जितना हो सके आपको विजुलाइज करा पाऊँ इस पूरे सेक्शन में। और आप एक बार विजुलाइज कर लो तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लिंक लिस्ट के आपसे अगर बनना चालू हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ सकता है आपके होल जर्नी में। यहाँ छोटे छोटे यार मिस्टेक्स हैं, मतलब कहीं कहीं पे हम टाइपो मिस्टेक्स है, टाइपिंग मिस्टेक्स है, तो वो सबको मैं सुधार रहा हूँ। ठीक है, हो ही वो तो होते जाता है ना। सो यहाँ पे अगेन कहीं पे तो मैं डमी आइटरेटर को DUMMY नहीं लिख पाया हूँ। सो यहाँ पे ठीक है, टी और वाई पास पास में होते हैं, इसी कारण ऐसा हो गया है। ठीक है, सो लेट्स सी क्या ये चलता है। अगेन यहाँ पे कोई इश्यू है, मैप डॉट इंसर्ट, वी आर मैपिंग, व्हाट इज हैपनिंग, मैप सॉरी सॉरी इंसर्ट नहीं होता ना यार, इंसर्ट C++ में होता है, मैप डॉट ऐड होता है ना, सॉरी मैप डॉट पुट होता है क्या, मैप डॉट पुट, हाँ मैप डॉट पुट होता है जावा में, है ना। तो मैप डॉट पुट हेड आइटरेटर कॉमा डमी आइटरेटर, ओके। सो ऑल द केस आर रनिंग। एक बार मैं इसको सबमिट करता हूँ एंड देन हम इसको C++ में भी कोड करेंगे, ओके। ओके फाइन, अब हम इसको C++ में कोड करते हैं। कोड क्या करना, सिंपली मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और जहाँ जहाँ मुझे चेंज करने का लगेगा वहाँ मैं चेंज कर लूँगा, क्योंकि C++ और जावा लगभग सेम टाइप के ही लैंग्वेज है। इसको मैं हटा देता हूँ एंड यहाँ पे हम करते हैं कॉपी पेस्ट। तो सिंपली एक चीज़ तो है, जहाँ पे भी नोड है वहाँ पे नोड स्टार आने वाला है। तो मैं स्मार्टली क्या करता हूँ, जहाँ पे भी नोड है उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ नोड स्टार। ठीक है, जहाँ पे भी नोड है वहाँ पे मैं नोड स्टार बना देता हूँ, है ना, सिंपल। कमेंट में भी जा रहा है, ओके सॉरी, ओके फाइन फाइन फाइन। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे डबल आ गया, ये नहीं, है ना, इसको मैं हटाओ। तो नोड स्टार हेड, नोड स्टार डमी, न्यू नोड, यहाँ पे स्टार नहीं लगना चाहिए आई गेस, है ना, बिकॉज वो तो कंस्ट्रक्टर का पार्ट है। नोड स्टार, डन डन डन, ओके। और जहाँ पे भी बेसिकली डॉट है, यहाँ पे डॉट ऐसा नहीं होता है ना, तो हमें एरो यूज करना पड़ेगा, एरो ऑपरेटर। तो इसको भी मैं कर देता हूँ, जहाँ पे भी डॉट है वी विल रिप्लेस इट विथ, स्मार्टली कर रहा हूँ यार, है ना, बस एक एक करके ना करके, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे हटाते जाता हूँ, है ना।
सिंपल, ठीक है, कूल, यस, अगेन वी आर डन। सो ये तो सही है, यहाँ पे न्यू नोड ऐसे डायरेक्टली हम बना सकते हैं, है ना। सो डन 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 डन, यहाँ पे ओके, जहाँ पे भी नल है वो बेसिकली यहाँ पे कैपिटल नल से हमें रिप्लेस करना होगा, तो हम इसको कैपिटल नल से रिप्लेस कर देते हैं, कूल, डन, ओके। सो ये वाला नहीं हुआ है, कैपिटल नल बना देते हैं, ठीक है। आई गेस रेस्ट आर गुड, ओके। यहाँ पे मैप डॉट इंसर्ट होगा, है ना, मैप डॉट इंसर्ट, ठीक है। और हैश मैप नहीं होगा, सिंपली हम यहाँ पे नॉर्मल अनऑर्डर्ड मैप यूज कर सकते हैं या मैप ही यूज कर लें, और नोड स्टार नोड स्टार का होगा, है ना, ये नॉर्मल हमारा यहाँ पे मैप आ जाएगा, कूल। मैप डॉट इंसर्ट एंड मैप गेट ऐसा नहीं, नॉर्मल हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमें अगर पाना है कि हेड आइटरेटर मतलब मैप की हेड आइटरेटर वैल्यू में कौन सा मैप्ड वैल्यू है, उसको हम इजीली ऐसे निकाल सकते हैं। आई होप अब ये चलना चाहिए, हम थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन किए यार। ओके, यहाँ पे कोई इश्यू है, मैप डॉट इंसर्ट, ओके ओके सॉरी, ऐसा नहीं होता ना यार, ऐसे करके हम इंसर्ट करते हैं ना मैप में, या तो मेक पेयर लिखते हैं या तो हम ऐसे इंसर्ट करते हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, ओके, पूरा गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, डमी बना लिया है, ओके कूल, न्यू नोड -1 डाल दिया है, हेड आइटरेटर बनाया, हेड को पॉइंट कर रहा है, डमी आइटरेटर डमी को पॉइंट कर रहा है, वाइल हेड आइटरेटर इज नॉट इक्वल्स टू नल, डमी आइटरेटर के नेक्स्ट में हम हेड आइटरेटर के वैल्यू को डाल दे रहे हैं, डमी को आगे बढ़ा रहे हैं, हेड को आगे बढ़ा रहे हैं, फिर हेड आइटरेटर को आगे ले आ रहे हैं, डमी आइटरेटर को भी हम डमी के नेक्स्ट में ले आ रहे हैं, मैप में हम बेसिकली स्टोर कर रहे हैं, मैप डॉट इंसर्ट कर रहे हैं, नाइस। पता क्यों हो रहा है, डमी आइटरेटर के रैंडम में मैप के, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, हेड आइटरेटर का रैंडम का वैल्यू आएगा ना, ओके, हेड आइटरेटर के रैंडम का जो भी वैल्यू है वो जिससे मैप्ड है डमी आइटरेटर के वैल्यू से, मतलब यार हेड आइटरेटर का जो भी रैंडम वैल्यू है वो किससे मैप्ड है, 2800 से, तो वो हमारे में आ रहा है, ओके। थोड़ा सा मिस्टेक था, है ना। सो लेट्स सबमिट इट। ऑब्वियसली वीडियो बहुत लंबा बन चुका है, बट आई थिंक आपने इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपने कुछ भी थोड़ा सा भी सीखा है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।